नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मनी मैटर्स में। आज के इस वीडियो में हम इनकम टैक्स से संबंधी जानकारियों को जानेंगे। किस तरीके से आपको इनकम टैक्स के नोटिस आ सकते हैं और क्या क्या प्रोबेबिलिटी है आपको नोटिस आने की, उन्हीं सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ 31 जुलाई जो कि लास्ट डेट है इनकम टैक्स से रिटर्न भरने की, और इसके बाद जो भी आप भरेंगे तो उसके ऊपर आपको 5,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दीजिए। अब आपको ये बताऊंगा यहाँ पे कि किस तरीके से आपको इनकम टैक्स जब आप भरते हैं उस टाइम पे आपको नोटिस आ सकता है। तो एक्चुअली कुछ जर्नल नोटिस हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि 139 इन ब्रैकेट 9, 143 इन ब्रैकेट 1, 143(2), 143(3), 245, 144, 147, 148 और इसके अलावा जो मिसमैच और इन बारे में आपको जानकारी दूंगा कि कैसे आपको नोटिस आ सकता है। तो सबसे पहले तो अगर नोटिस की बात करेंगे तो सबसे पहले है, अगर आपने डिले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है तो आपको पता होना चाहिए आप 139(1) के अंतर्गत में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं ITR 1 में। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न अपना फाइल नहीं कर रहे हैं तो 31 तारीख के बाद आपको एक नोटिस आएगा 142(1) के तहत, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न अभी तक फाइल नहीं किया है, कृपया इसको जल्दी से जल्दी फाइल कर दें। तो ये एक जनरल नोटिस है। तो इसमें इसके बाद आपको 5,000 पेनल्टी के साथ साथ में आप इसको भर सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें एक और क्लॉज है कि अगर आपने 31 दिसंबर तक अपना नहीं ITR फाइल किया, ये ड्यू डेट के बाद की बात है, तो आपको 10,000 रुपए की पेनल्टी इम्पोज आपके ऊपर की जाएगी। तो इस तरीके की जो भी पेनल्टीज है उनसे बचने के लिए आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई से पहले फाइल जरूर कर दें। अभी नंबर दूसरा है, वो है मिस रिपोर्टिंग ऑफ LTCG। LTCG होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आप इक्विटी मार्केट में निवेश करते हैं और आपको 1 लाख रुपए से ज्यादा तक का फायदा हुआ है तो आपको उसको 10% जो है LTCG में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपने इसको नहीं दर्शाया है तो आज की डेट में कुछ भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से छुपा हुआ नहीं है और आपके पास इसका नोटिस आ जाएगा। और ये नोटिस जो होगा वो 270A के तहत आएगा, जिसमें कि 143(3) में 270A के तहत ये आपके ऊपर ये चार्जेस भी लगा सकते हैं अगर आपने गलत किया है, और इसके ऊपर पेनल्टी भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है 26 ES और में जो TDS आपका मेंशन किया गया है, अगर वो आप जो क्लेम कर रहे हो उस TDS से मैच नहीं करता है तो आपको इसके ऊपर भी आपको एक कोई भी आ सकता है नोटिस। वो नोटिस 143(1) के तहत ही होगा और आपका जो है कि आप इसे को जो भी आता है इसका सही से रिस्पॉन्स करें। नंबर नेक्स्ट में आता है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इनकम। यदि आपने अपनी कोई इनकम है, ऐसी इनकम जैसे रेंटल इनकम हो गई या फिर आपको किसी खेती से इनकम हो गई, इस तरीके की इनकम अगर आप शो नहीं करते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अगर नजर में है तो वो आपको इसके ऊपर भी 139(9) के तहत और 143(1) के तहत नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इनकम का नोटिस भेज सकता है। तो इसमें आपको जो भी इनकम है आपको सही डिस्क्लोज करनी है। और इसको अगर इस नोटिस से बचना है तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब कुछ अपना तैयार करके रखिए। आपको जो भी इनकम जहां से भी हो रही है वो सारा एक राइट डाउन कीजिए। उसके बाद जब ITR सबमिट करते हैं 1, तो उससे पहले आपको जो भी आपका लगता है ITR वो फॉर्म उसके में पूरी डिटेल्स दीजिए। नेक्स्ट जो आपको नोटिस आ सकता है वो है, अगर आपने अपने स्पाउस के नाम से कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अगर आप उसको शो नहीं करते हैं, यदि आपने अपने स्पाउस के नाम से कोई FD की है या फिर आपने कोई प्लॉट लिया है या फिर इस तरीके से कोई भी इन्वेस्टमेंट है आपने किया है और उसमें अगर आपने जो आपको इनकम हो रही है उसके अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो वो उसका भी अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नजर में आ जाता है तो उसका आपको 143(2) के तहत में ये आपको नोटिस भेज सकता है। इस नोटिस से भी बचने के लिए आप सही डिटेल्स भरें, और अगर आपने सही डिटेल्स नहीं भरी तो आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनल्टी भी लगा सकता है। नेक्स्ट जो आता है डिफेक्टिव जो इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपने फाइल किया, इसमें ये होता है कि अगर आपको ITR 2 आपके ऊपर लगता है, आपने ITR 1 फाइल कर दिया है, तो इस तरीके से जो अगर गलत फॉर्म आपने किया है तो इसकी
आपको जो नोटिस आएगा 139(9) के तहत में आपको नोटिस आएगा, और इसको मिलने के 15 दिन के अंदर ही आपको इसको सही करके दोबारा सबमिट करना है, अगर आपको किसी तरीके से पेनल्टी से बचना है तो। पर इसके बारे में और जानकारी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से मिल जाएगी। नेक्स्ट है, अगर हाई वॉल्यूम जो ट्रांजेक्शन आपने किए हैं उनके बारे में अपने डिटेल नहीं दिए। हाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शन जो 50,000 रुपए से ऊपर के ट्रांजेक्शन है उसको आपको सही से बताना है कि ये आपका पैसा कहाँ से आया है और क्या है, ये सारा आपको वहां पे शो करना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी होता है आपको कोई आपके पेरेंट्स या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह कुछ आपको गिफ्ट करते हैं, और वो आप अगर रिपोर्ट नहीं करते हो तो उसकी वजह से ये इस तरीके का नोटिस आपको मिल सकता है। इस नोटिस का जो भी है ये 143(2) के तहत में आता है, और इसका रिस्पॉन्ड 21 डेज के अंदर में आपको करना पड़ता है। अगर नेक्स्ट जो है वो होता है, अगर जो भी आपका ऑफिसर है, स्क्रूटनी ऑफिसर है, उसने अगर आपका स्क्रूटनी के लिए आपका इनकम टैक्स रिटर्न उठा लिया, तो हो सकता है और उसे ये लगा कि नहीं, वो अगर आपका कुछ मिसमैच है या गलत है और अगर सही आपने नहीं भरा है, तो आपका 143(2) के तहत में आपको नोटिस भेजा जा सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, स्क्रूटनी में अगर आपका कुछ गलत पाया जाता है तो आपके ऊपर 10,000 रुपए की पेनल्टी लगाई जा सकती है। और 272(a) के तहत इसमें काफी कुछ है, एक्ट एंड रूल्स इसके हैं, जिसमें आपको हैवी पेनल्टी और कभी कभी तो 300% तक पेनल्टी की बात ये लोग करते हैं। इस तरीके के नोटिस से बचने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि सही और जो भी है आपने भरा हुआ है तो सारे एविडेंस अपने पास रखें। जैसे आपने अगर मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, तो वो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है और आपका स्क्रूटनी पकड़ा जाता है तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। इसलिए गलत रिपोर्टिंग आपको नहीं करनी है। नंबर दूसरा है, अगर आपका जो है रिफंड जो आपने लिया है और आपके पिछला कुछ इस तरीके का इनकम टैक्स रिटर्निंग जो असेसिंग ऑफिसर है उसको ये लगता है कि नहीं आपका पिछले साल का उसने आपका उठा लिया और देखा कि नहीं आपको कुछ पे करना है, तो वो ई टैक्स के तहत आपका शो करेगा अलग से पैसा, उसको आपको पे करना ही करना है। अगर आप उसको पे नहीं करते हैं तो इस तरीके का नोटिस आपको आ सकता है। ये आपने देखा होगा कई बार इस तरीके से मिलता है देखने को कि आपके पास ई टैक्स करके एक ऑप्शन उसमें कॉलम आता है जिसमें आपको बताते हैं कि पिछले साल का है, और ये 2-3 साल पहले का भी हो सकता है या फिर पिछले साल का भी हो सकता है, जस्ट नेक्स्ट ईयर का वो कोई भी हो सकता है। आपको जो ये टैक्स आपका बचा हुआ था इसको आप पे कीजिए। तो इस तरीके के नोटिस आपको आते हैं, इसको सेटल करना बहुत जरूरी होता है, और ये 245 के तहत में आपको ये दिया जाता है। और नेक्स्ट में जो है वो ये है कि अगर आपका इस साल का गलत है और असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि नहीं आप गलत ही कर सकते हैं, तो वो आपका प्रीवियस ईयर का या और भी उससे पुराने इनकम टैक्स से जो आपने रिटर्न फाइल किए हैं उनको चेक कर सकता है, इनकी स्क्रूटनी कर सकता है, और आपको रीअसेसमेंट के लिए आपको बोल सकता है और वो बता सकता है कि आप इनको दोबारा फाइल कीजिए। तो इस तरीके का भी नोटिस आपको दिया जा सकता है, जिसको कि 270(a) के तहत में और 148 के तहत में प्रोसीड किया जाता है। सबसे जो है मेन पॉइंट वो ये है, अगर आपको ओवरऑल इसका कंक्लूजन या समरी बताऊं, नंबर 1, आप जो भी इनकम टैक्स रिटर्न में भर रहे हैं, अगर आप रिफंड भर रहे हैं तो उसका सही सारे का डॉक्यूमेंट्स आपको प्रूफ रखना है। अगर आपने बच्चे की सीए का कंसेशन लिया है तो सीए का प्रूफ रखना है। अगर आपने होम रेंट का कुछ लिया है तो रेंटल स्लिप आपके पास होनी चाहिए। आपने कुछ ट्रीटमेंट करवाया तो ट्रीटमेंट की स्लिप होनी चाहिए। सारी अगर चीजें आपके पास हैं तो आप बच सकते हैं। ये नंबर 1। नंबर दूसरा कि अपना जो भी इनकम टैक्स रिटर्न है उसको किसी भी तरीके से गलत मत भरिए। आपको कुछ रिफंड पाने के चक्कर में आपके ऊपर हजारों की पेनल्टी इम्पोज हो सकती है। हो सकता है आप अपना रिफंड ले भी ना पाए, पर उससे ज्यादा की पेनल्टी इम्पोज हो गई आपके ऊपर, तो ये ठीक नहीं है। तो इसलिए हमेशा सही रिटर्न फाइल करें। नंबर तीसरा, अपने किसी भी इनकम को छुपाएं नहीं। आज की डेट में पैन कार्ड का जमाना है, पैन कार्ड से आपके सारे अकाउंट लिंक्ड हैं। अब सभी अकाउंट्स को डिस्क्लोज कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने रिफंड लेने के लिए एक अकाउंट मेंशन कर दिया, बाकी अकाउंट को आपने छुपा लिया, ऐसा नहीं है। आपको सारे अकाउंट्स को डिस्क्लोज करना है, सब कुछ बताना है। और नंबर लास्ट, अपने बच्चों, अपने स्पाउस के नाम से जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं
वो सारी की सारी रिपोर्ट करनी बेहद ही जरूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ हेल्प मिली होगी इनकम टैक्स के बारे में, कि आपको किस तरीके से आप इनकम टैक्स के नोटिसों से बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस तरीके के नोटिसों से बच सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।